चलो हो गया। आइए जीके जीएस धुआंधार स्टडी में आपका स्वागत है। आइए पिछले की तरह आज नया सेशन को लेकर आगे चलते हैं। तो कौन सा वंश चल रहा था जी? तो दिल्ली सल्तनत चल रहा था। क्या चल रहा था? दिल्ली सल्तनत चल रहा था, जिसमें कौन सा वंश हो गया था? तो गुलाम वंश हो गया था। गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आता है? खिलजी वंश। ठीक है ना, कौन सा वंश आता है? खिलजी वंश। आगे हम देखते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश की संस्थापक की बात किया जाए तो कौन थे? खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। ठीक है ना। और खिलजी वंश की स्थापना कब किया गया था? तो 1290 में। कब किया गया था? 1290 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा किया गया था। और इन्होंने ही अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो किलोखरी को बनाया था। कहाँ राजधानी बनाया था? किलोखरी को राजधानी बनाया था। और इन्होंने ही जनता के इच्छाओं के अनुरूप ही शासन किया करते थे। किसने? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, है ना। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो थे, ये जनता की इच्छाओं के अनुरूप ही शासन किया करते थे। ठीक ना। और इन्हें उदारवादी शासक भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो उदारवादी शासक भी कहा जाता था। किनको? हाँ, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। ठीक ना। और इन्होंने ही, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने ही क्या किए? तो दक्षिण भारत विजय के लिए अपने ही भतीजा, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी को भेजा था। किसको भेजे थे? अलाउद्दीन खिलजी को भेजे थे। किसने भेजे थे? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने भेजे थे। किस लिए? तो दक्षिण भारत विजय के लिए। ठीक ना, अलाउद्दीन खिलजी को। जब अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत गया तो वहां से अत्यधिक धन दौलत लूटकर लाया। कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा से लाया? तो दक्षिण भारत से अत्यधिक धन दौलत लूटकर लाया। ठीक है। और जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने धन की हिसाब अलाउद्दीन खिलजी से मांगे तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किए? तो उनको हत्या कर दिए। किनको? तो अपने ही चाचे को, अपने ही चाचा को हत्या कर दिए। कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किनको? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। ठीक ना। और कहा जाता है कि 1296 ईस्वी में उनको क्या कर दिए? तो हत्या कर दिए, है ना। कहाँ? तो काड़ा मानिकपुर में कर दिए थे उनको हत्या। जो कहाँ पड़ता है? तो यूपी के प्रयाग में पड़ता है, काड़ा मानिकपुर में। ठीक ना। हाँ बिल्कुल। अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या किनको कर दिया? अपने ही चाचा को, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। और उन्हीं का एक पुत्री थी जिसका नाम था मलिका ए जहां। मलिका ए जहां किसका पुत्री थी? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की। ठीक ना। और उसी का भतीजा उसी से शादी कर लिया। यानी कहने का मतलब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का पुत्री थी जिसका नाम था मलिका ए जहां, उससे शादी कौन कर ली? तो अलाउद्दीन खिलजी ने शादी कर लिया। ठीक ना। हाँ, अपना ही बहन हुई, चचेरी बहन हुई, उससे क्या कर ली? तो शादी कर ली। ठीक ना। और जलालुद्दीन का दामाद बन गया कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी। कौन बन गए? अलाउद्दीन खिलजी। आगे आते हैं। तो अलाउद्दीन के राज्याभिषेक की बात किया जाए तो कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1296 में हुआ था। 22 अक्टूबर 1296 में हुआ था। किसको? तो अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक। कहा जाता है कि अलाउद्दीन के राज्याभिषेक बलबन के लाल महल में हुआ था। कहाँ हुआ था जी? बलबन के लाल महल में हुआ था। क्या चीज? तो राज्याभिषेक कब हुआ था जी? तो 22 अक्टूबर 1296 में हुआ था। बिल्कुल। अलाउद्दीन की बचपन की बात किया जाए तो क्या नाम था? अली एवं गुरसप्पा नाम था। क्या था? अली एवं गुरसप्पा किसका नाम था बचपन का? हाँ, अलाउद्दीन खिलजी का नाम था। आगे अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर की भांति विजय अभियान को चलाया था। यानी कहने का मतलब अलाउद्दीन खिलजी जो था सिकंदर की भांति, सिकंदर के ही आथी पर, सिद्धांत पर क्या किया? तो विश्व विजय अभियान चलाया था। इसलिए उन्हें क्या कहा गया? तो द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। हाँ, द्वितीय सिकंदर किसको कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। और इन्हीं को ही क्या कहा जाता है? सिकंदर सानी भी कहा जाता है। और द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। किनको? तो अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है ना। और आगे इसने खलीफा के पद को मान्यता दिया था। क्या दिया था? तो खलीफा के पद को मान्यता दिया था। किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक ना। इसने सेना को नगद वेतन एवं अस्थायी सेना की नींव रखी थी। किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, है ना। अस्थायी सेना और नगद वेतन देने का प्रारंभ किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और इसने ही घोड़ा दागने एवं सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा भी शुरू किया था। क्या किया था जी? तो घोड़ा दागने एवं सैनिकों के
हुलिया लिखने की प्रथा शुरू किया था। किसने बोला जाए? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का कितना कर दिया था? तो 1/2 भाग कर दिया था। 1/2 भाग कर दिया था। और इसी के समय में एक कर था जिसका नाम था खम्स। क्या था? खम्स। इन्हीं के कार्यकाल में 4 गो कर हुआ करता था, जिसमें पहला था जजिया, बोलो जाए, जजिया, जकात, खराज, खुम्स, है ना। तो एक था कर खम्स, ठीक, खुम्स। इसका था ना कि सैनिकों द्वारा सैनिक जो लूट कर लाता था ना, उसी पर लगाया जाता था कौन सा कर? तो खुम्स, ठीक ना। इसका हिसाब जैसे कि 1/4 से 1/4 के स्थान पर कितना कर दिया गया था? तो 3/4 कर दिया गया था। कर को 3/4 कर दिया गया, यानी कहने का मतलब 25% से बढ़ाकर कितना कर दिया था? तो 75% कर दिया गया था, है ना। उसी को कहा जाता है 1/4 से बढ़ाकर 3/4 कर दिया गया था, बिल्कुल। और आगे कहते हैं इसी के शासन काल में बेईमानियों को, यानी व्यापारी बेईमानियों को रोकने के लिए एक का चलाया गया था? तो मूल नियंत्रण प्रणाली चलाया गया था। बिल्कुल, मूल नियंत्रण प्रणाली चलाया था। कहा जाता है कि बेईमानियों को रोकने के लिए यदि कोई व्यापारी कम तौलता है तो उसको शरीर से मांस काट लिया जाता था, है ना। जितना वजन कम तौलेगा उतना व्यापारी को क्या कर लिया जाता था? तो मांस काट लिया जाता था। किसके शासनकाल में? तो बिल्कुल बोलो किसके शासनकाल में? अलाउद्दीन के शासन काल में, ठीक ना। किसके शासन काल में? अलाउद्दीन के शासन काल में। अब इसी के शासन काल में जब अलाउद्दीन जो दिल्ली के गद्दी पर बैठा था 1296 में, तो इन्हीं के समय में एक 4 तरह के क्या किया था? तो बदलाव किया था। पहला में क्या किया था? तो अस्थायी गुप्तचर की स्थापना किया था। अस्थायी गुप्तचर की स्थापना किया था। और दूसरा की बात किया जाए तो दान में दी गई भूमि को खालसा भूमि में बदल दिया था। जैसे दान में दी गई भूमि को किसमें बदल दिया था? तो खालसा भूमि में। खालसा भूमि कहने का मतलब सरकारी भूमि में परिवर्तन कर दिया था। किसने? अपना पास ले लिया अपना। हाँ, तो सरकारी भूमि में परिवर्तन कर दिया था। आगे बात किया जाए, इन्होंने मद्यपान यानी कहने का मतलब नशा शराब पर क्या लगाया था? तो रोक लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक ना। और इन्होंने ही छोटे त्योहार एवं अमीरों के मिलने पर प्रतिबंध लगा दिया था। छोटे त्योहार, हाँ, शादी विवाह भी, बड़े बड़े फंक्शन में मिलने पर क्या कर दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। और इन्हीं के समय के वो कर था 4 कर था। कौन था? बोले जाए तो जजिया, जकात, खराज, खुम्स। जजिया कहने का मतलब यह गैर मुसलमानों से लिया जाता था। जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाता था। लेकिन खराज का है ना, यह मुसलमानों के भूमि कर था। क्या था? मुसलमानों के भूमि कर कौन था? तो जकात था। लेकिन खैरात की बात किया जाए ना, जकात जो था ना, ये मुसलमानों के आय पर लिया जाता था। जकात जो था मुसलमानों के आय पर लिया जाता था। लेकिन खराज जो था ना, ये मुसलमानों को भूमि कर था। क्या था? भूमि कर था मुसलमानों के। लेकिन खुम्स की बात किया जाए तो यह सैनिकों के द्वारा लूटी गई भूमि पर क्या लगाया जाता था? तो खुम्स लगाया जाता था। क्या लगाया जाता था? खुम्स लगाया जाता था। आगे इन्हीं के समय में दो क्या था? कर था, जो गढ़ी कर कहा जाता है और चराई कर। गढ़ी कर कहने का मतलब क्या लगाया जाता था? गढ़ी कर यानी कहने का मतलब मकानों पर लगाया जाता था, उसे क्या कहते थे? तो गड्डी कर कहते थे, ठीक ना। लेकिन चरी नामक कर किस पर लगाया गया था? तो चारागाह पर लगाया जाता था। कौन चीज? चरी कर बोला जाए, क्या चीज? चरी कर, ठीक ना। आगे बात किया जाए तो अलाउद्दीन ने 1297 ईस्वी में गुजरात का शासक, सुनो ध्यान से सुनो, अलाउद्दीन ने 1297 ईस्वी में गुजरात का एक शासक था जिसका नाम था रायकर्ण। कौन था? रायकर्ण को पराजित किया था। कब? तो 1297 में रायकर्ण को पराजित किया था। और अलाउद्दीन के तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था? तो नुसरत खां कर रहा था। कौन कर रहा था? नुसरत खां कर रहा था। अलाउद्दीन का क्या था? तो सेनापति था, है ना। नुसरत का क्या था? सेनापति था, ठीक ना। आगे बात किया जाए तो इसी दौरान 1000 दिनार में मलिक काफूर को कीन लिया था। किसको कीना था? मलिक काफूर को कीना था। कितना में? 1000 दिनार में। इन्हीं को क्या कहा जाता है? तो 1000 दिनारी भी कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, 1000 दिनारी किसको कहा जाता है? तो मलिक काफूर को। मलिक काफूर क्या था? तो एक हिजड़ा था। क्या था? हिजड़ा था। उसी को कीना था। कितना में? 1000 दिनार में कीना था। और कीनने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने
मलिक काफूर को कहाँ भेज दिया? तो दक्षिण भारत भेज दिया विजय के लिए। दक्षिण भारत भेज दिया विजय के लिए। किसको? तो मलिक काफूर को भेज दिया गया, ठीक ना। और जो मलिक काफूर दक्षिण भारत गया ना, तो 1307 ईस्वी में देवगिरी का शासक राय रामचंद्र देव को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। पहला में सुनो, 1307 ईस्वी में देवगिरी के शासक राय रामचंद्र देव को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और आगे 1309 में वारंगल के शासक प्रताप रुद्र देव को क्या कर दिया? पराजित कर दिया, ठीक ना। और आगे बात किया जाए तो 1310 ईस्वी में होयसल वंश पर क्या कर लिया? तो आक्रमण कर लिया, अधिकार कर लिया, अपना में अधिकार कर लिया होयसल वंश 1310 में। लेकिन आगे बात किया जाए तो 1311 ईस्वी में इन्होंने मदुरई को अपना में मिला लिया, अधिकार कर लिया। पहला में सुन लो कि 1307 में देवगिरी का शासक रामचंद्र देव को क्या किया? पराजित किया और अधिकार कर लिया। दूसरा में 1309 ईस्वी में वारंगल के शासक जिसका नाम क्या था? तो प्रताप रुद्र देव था, उसको भी पराजित कर अपना में अधिकार कर लिया। तीसरा बात किया जाए तो 1310 ईस्वी में होयसल वंश का आक्रमण किया और उसको अपना में मिला लिया। 1311 ईस्वी में क्या किया? इन्होंने मदुरई को अपना में मिला लिया जीतकर, ठीक ना। आगे बात किया जाए तो इधर अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन ने रणथंभौर अभियान किया। रणथंभौर को क्या किया? तो जीत लिया था 1301 ईस्वी में। लेकिन उधर दक्षिण भारत में किसको भेजा था? तो मलिक काफूर को। जो मलिक काफूर जो वो जीता था और इधर जो अलाउद्दीन खिलजी था इधर जीत रहा था। यानी कहने का मतलब 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन ने रणथंभौर को जीत लिया, ठीक ना। अब इसी के अभियान में, रणथंभौर जीतने के अभियान में ही इन्हीं का एक सेनापति था, कौन? जो नेतृत्व किया था आगे, तो कौन? नुसरत खान ने। नुसरत खान इसी के अभियान में मारा गया। यानी 1301 में जो अलाउद्दीन द्वारा जो जीता गया था रणथंभौर को, उसको इसके नेतृत्व जो कर रहा था कौन? नुसरत खान। इसी युद्ध में क्या हुआ? मारा गया, ठीक ना। आगे बात किया जाए तो 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ को जीता था। किसको जीता था? जो चित्तौड़ को जीता था। किसको जीता था? चित्तौड़ को जीता था। तो 1303 ईस्वी में, 1303 ईस्वी में, ठीक ना। और जीतने के बाद इन्होंने ही क्या किया था अलाउद्दीन खिलजी ने? तो जमायत खाना मस्जिद का निर्माण किया था। जमायत खाना मस्जिद का निर्माण किया था और अलाई दरवाजा का भी निर्माण किया था। पहला में जमायत खाना और दूसरा में अलाई दरवाजा और तीसरा में बात किया जाए तो सीरी का किला और आगे बात किया जाए तो 1000 खंबा महल का निर्माण किया था। किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में यही पूछा गया था कि वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता था? तो अलाई दरवाजा का कहा जाता था। किसे कहा जाता था? तो अलाई दरवाजा को कहा जाता था वास्तुकला का रत्न, ठीक ना। आगे बात करते हैं तो अलाउद्दीन ने मलिक याकूत को दीवान ए रियासत नियुक्त किया था। अलाउद्दीन जो था ना, तो मलिक याकूत को क्या चीज नियुक्त किया था? दीवान ए रियासत नियुक्त किया था। क्या नियुक्त किया था? दीवान ए रियासत नियुक्त किया था, ठीक ना। आगे अलाउद्दीन द्वारा नियुक्ति परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं को क्या करता था? तो परमिट जारी करता था। क्या जारी करता था? परमिट जारी करता था। और यही के समय में सहना ए मंडी हुआ करती थी। सहना ए मंडी, जिसमें क्या काम था? तो यहाँ खदानों की बिक्री हेतु लाया जाता था। इसलिए तो खदानों के बिक्री हेतु लाया जाता था। एक था सराय ए अदल। इसमें क्या था? यह वस्तु शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक यानी तेल, अन्य निर्मित वस्तुओं को क्या करता था? तो बिकने के लिए था, ठीक ना। तो इसका तो सराय ए अदल, ठीक ना। आगे बात किया जाए अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की कृति है। किसका कृति है? जियाउद्दीन बर्नी की एक कृति है जिसका नाम है तारीखे फिरोज शाही है ना। तारीखे फिरोज शाही किसकी है? जियाउद्दीन बर्नी का है। किसका है? जियाउद्दीन बर्नी का। एक और है कृति जिसका नाम है खजाइनुल फतूह। किसका है? तो अमीर खुसरो का है। खजाउद्दीन फतूह किसका है? बोलो जा। अमीर खुसरो के है। लेकिन रेहला किसका है? रेहला तो इब्न बतूता का पुस्तक है। किसका है? इब्न बतूता का पुस्तक है। हाँ, मोरक्को के था। आगे एक और पुस्तक है जिसका नाम है फतूह सहलातनीन। किसका पुस्तक है? तो इसामी का पुस्तक था, ठीक ना। किसका पुस्तक था? इसामी के। आगे बात किया जाए तो मूल नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब एवं नाजिर
की महत्वपूर्ण भूमिका थी। किसकी थी? मुहतसिब मुतसव्विर और नाजिर की क्या थी? महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसलिए तो मूल नियंत्रण को सफल बनाने में, है ना, जैसे पूछेगा मूल नियंत्रण को सफल बनाने में किसकी भूमिका थी, तो मुतसिब और नाजिर को। किसको? मुतसिब और नाजिर को, ठीक ना, मुतसिब और नाजिर को भूमिका थी। ठीक है, आगे बात किया जाए तो अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में, कहने का मतलब अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1297 से लेकर 1306 ईस्वी तक मंगोलों ने क्या किया था? 6 बार आक्रमण किया था। कितने बार आक्रमण किया था जी? 6 बार आक्रमण किया था, ठीक ना। पहला आक्रमण की बात किया जाए तो 1297 ईस्वी में किया था। कब किया था जी? 1297 ईस्वी में किया था। इसकी नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो कादर खां कर रहे थे। कौन कर रहे थे? तो कादर खां इसका नेतृत्व कर रहे थे, पहला का, ठीक ना, पहला आक्रमण का। लेकिन दूसरा आक्रमण की बात किया जाए तो 1298 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1298 ईस्वी में हुआ, यानी 1 साल बाद, है ना, 1298 ईस्वी में हुआ। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो सल्दी ने किए थे। इसका नेतृत्व किसने किए थे? तो सल्दी ने किए थे। आगे तीसरा की बात किया जाए तो 1299 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1299 ईस्वी में हुआ। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो कुलतुंग ख्वाजा ने कर रहे थे। कुलतुंग ख्वाजा कर रहे थे। कुलतुंग ख्वाजा जो तीसरे आक्रमण की क्या कर रहे थे? तो नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन चौथा आक्रमण की बात किया जाए तो 1303 में हुआ था। चौथा आक्रमण कब हुआ था? 1303 में हुआ था। जिसकी अध्यक्ष नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो तार्किक कर रहे थे। कौन कर रहे थे? तार्किक कर रहे थे, ठीक ना। आगे बात किया जाए तो पांचवा आक्रमण की बात किया जाए तो कब हुआ था? तो पांचवा हुआ था 1305 में। कब हुआ था? पांचवा 1305 में हुआ था। हाँ, 1305 में हुआ था। इसकी नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो अली बेग कर रहे थे। अली बेग कर रहे थे। कौन कर रहे थे? अली बेग कर रहे थे। लेकिन छठा आक्रमण की बात किया जाए तो 1306 में हुआ था। छठा आक्रमण कब हुआ था? 1306 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो कबक कर रहे थे। कबक एवं इकबाल मंद कर रहे थे। कौन कर रहे थे? कबक और इकबाल मंद नेतृत्व कर रहे थे, ठीक ना। और फिर क्या हुआ आगे चलकर? अलाउद्दीन खिलजी को क्या हो गया? तो 1316 ईस्वी में क्या हो गया? तो मृत्यु हो गया, है ना। 1316 में क्या हो गया? तो मृत्यु हो गया। 5 जनवरी 1316 में अलाउद्दीन खिलजी को क्या हो गया? तो मृत्यु हो गया। और फिर दूसरा शासक कौन बना? तो हाँ, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह बना अगला शासक। यानी कहने का मतलब अलाउद्दीन खिलजी के बाद कौन शासक बना दिल्ली के शासक पर? तो हाँ, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी बना। कौन बना? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी बना। जो कब बना? गद्दी पर बैठा, दिल्ली के गद्दी पर, तो 1316 में बैठा। कब बैठा? 1316 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, ठीक ना। कौन? तो मुबारक शाह, ठीक ना। इसका कार्यकाल कहा जाता है कि सबसे छोटा था। खिलजी वंश में सबसे छोटा कार्यकाल किसका था? तो मुबारक शाह खिलजी के था, ठीक ना। और बात किया जाए तो इन्होंने ही एक उपाधि धारण किया था। मुबारक शाह ने जो खलीफा की उपाधि धारण किया था। कौची का उपाधि धारण किया था? खलीफा का उपाधि धारण किया था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने कौची का उपाधि धारण किया था? द्वितीय सिकंदर और सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण किया था। कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक ना। अब मुबारक शाह खिलजी कौची का उपाधि धारण किया था? तो खलीफा का उपाधि धारण किया था, ठीक ना। और इनको हत्या कब हो गया था? तो 1320 ईस्वी में हत्या कर दिया गया था खुसरो खां के द्वारा। किसको द्वारा कर दिया गया था? तो खुसरो खां के द्वारा 1320 में कर दिया गया था। किसको? तो मुबारक शाह खिलजी को। मुबारक शाह खिलजी को हत्या कब कर दिया गया था? तो हाँ, 1320 ईस्वी में कर दिया गया था। और आगे अगला शासक बने थे नसरुद्दीन खुसरो शाह बने थे। कौन बने थे? यानी हाँ, खुसरो खां, यानी उसको हत्या कर खुसरो खां अपने खुद गद्दी पर बैठ गए थे। कब? तो 1320 ईस्वी में। कब बैठे थे? 1320 ईस्वी में। और एक उपाधि धारण किए थे खुसरो खां, कौची का? तो पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण किए थे। पैगंबर के सेनापति की उपाधि किसने धारण किया था? खुसरो खां। लेकिन खलीफा की उपाधि किसने धारण किया था? तो मुबारक शाह। लेकिन द्वितीय सिकंदर और सिकंदर ए सानी किसके उपाधि धारण किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने उपाधि धारण किया था, ठीक ना। आगे बात किया जाता है, इसे इस्लामी का शत्रु भी कहा जाता है। खुसरो खां को क्या कहा जाता है? इस्लामी का शत्रु भी कहा जाता है। किसको? खुसरो खां को कहा जाता है। आगे फिर खुसरो खां को क्या हुआ? तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था गाजी मलिक। कौन थे? गाजी मलिक। इनको क्या कर दिए थे? हत्या कर दिए थे। किसको? तो खुसरो खां को हत्या किसने किए थे? तो गाजी मलिक ने ही किए थे। और फिर आगे चलकर गाजी मलिक ही गियासुद्दीन तुगलक के नाम पर ही एक वंश का निर्माण किए, यानी स्थापना किए, तुगलक वंश की।
यानी तुगलक वंश की स्थापना किसने किए थे? तो गियासुद्दीन तुगलक ने, है ना, गियासुद्दीन तुगलक ने कर दिए थे, है ना, स्थापना। खत्म हो गया खिलजी वंश, ठीक है ना, खत्म हो गया खिलजी वंश। अब देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कौन सा वंश? तो तुगलक वंश, है ना। ये क्वेश्चन है जो आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा। तुगलक वंश में किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में लाया था और फिर उसका नाम दौलताबाद कर दिया गया था? किसके द्वारा किया गया था? आप लोग जरूर इसको बारे में उत्तर आंसर दें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स।